आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके सामने बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लेके आए हैं। इन्फोसिस शेयर प्राइस की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, कितना पैसा क्रिएट किया है। ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक छोटी सी कंपनी बड़ी हो गई। और इतना ही नहीं, जो शेयर प्राइसेस थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमने 1996 से एक इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर, फाइंड करने की कोशिश की कि कितना पैसा आपका क्रिएट होता अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते। हमारा इस YouTube चैनल के थ्रू एक ही चीज का मकसद है, आपको बताना कि अगर आप राइट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स अचीव कर सकते हैं, चाहे हम रिटायरमेंट प्लानिंग करें या चाइल्ड एजुकेशन करें। इसीलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कंपनी इतनी बड़ी होगी कि इतना बड़ा रिटर्न आया इन्वेस्टर्स को। आओ चेक करते हैं कि कैसे बना। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री क्या है, कैसे ये कंपनी आई। इन्फोसिस कंपनी का जन्म 1981 में हुआ और इसका पहला ऑफिस जो था, इसका हेडक्वार्टर वो पुणे में था। इसके 7 प्रमोटर्स थे जिन्होंने पीसीएस कंपनी को छोड़ा जब उन्होंने देखा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी स्पेस में अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि वो इंजीनियर बैकग्राउंड के थे और अच्छी उनको कोडिंग भी आती थी, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम इसमें अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसमें जो प्रमोटर्स थे उनका नाम नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी, गोपाल कृष्ण, शिबूलाल, राघवन, दिनेश, अशोक अरोड़ा, ये 7 प्रमोटर्स थे। ये कंपनी जो थी 10,000 रुपए से शुरू हुई। वो 10,000 रुपए नारायण मूर्ति ने ही डाले थे और वो उन्होंने अपनी बीवी से उधार पे लिए, क्योंकि इन सबके पास इतना पैसा नहीं था कि कंपनी को स्टार्ट कर सके। शुरू में इन्फोसिस ने भी अच्छी स्ट्रगल की, क्योंकि उस समय इंडिया में जिस समय ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, लिबरलाइजेशन नहीं हुई थी। हमारी इकोनॉमी बंद थी। उस समय काफी लाइसेंस लेने पड़ते थे, बिजनेस करना इतना इजी नहीं था आज की डेट की तरह। इवन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन्फोसिस को 2 साल लग गए थे इंपोर्ट करने में, एक पहला कंप्यूटर लगाने में अपने ऑफिस में। और इतना ही नहीं, एक टेलीफोन को लगाने में भी इनको 1 साल लग गया। तो कितना मुश्किल टाइम था उस टाइम। इनके प्रमोटर हाथ मारने वाले नहीं थे। नो डाउट उन्होंने स्टार्टिंग में इससे भी बड़ी स्ट्रगल फेस की हुई है। जब उनका जॉइंट वेंचर कर्ल सलमॉन एसोसिएट का टूट गया था 1989 में, इसी दौरान जो है, क्योंकि ये जो जॉइंट वेंचर था इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे इनकी प्रेजेंस हो रही थी पूरी दुनिया में, क्योंकि लोग इनको नहीं जानते थे। ये बिल्कुल नई कंपनी थी। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू लोग इनके जो है बिजनेस थोड़ा चलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये टूट गया था किसी रीजन के कारण। और फिर इसी दौरान इनका एक प्रमोटर मिस्टर अशोक अरोड़ा ने भी कंपनी छोड़ दी और नारायण मूर्ति ने बाकी प्रमोटर से भी पूछा कि क्या वो विलिंग है करने के लिए, क्योंकि नारायण मूर्ति बहुत ही डेडिकेटेड थे इस कंपनी को चलाने के लिए और वो इस कंपनी को बड़ा देखना चाहते थे। और बाकी प्रमोटर्स जो थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया और वो इसी कंपनी के साथ बने रहे। उसके बाद ही कंपनी ने मुड़ के कभी नहीं देखा और ग्रोथ की तरफ जो है पहला कदम रख लिया था। इस कंपनी का जो प्रॉफिट्स थे वो कब शुरू हुए सही ढंग से, जब 1991 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुई और इकोनॉमी को खोल दिया गया। उस दौरान जो थी कंपनी ने अपना काफी अच्छा एस्टेब्लिशमेंट बाहर के नेशंस के साथ किया और 1993 में पहला आईपीओ निकाला, जो कि फेल होते होते बचा। मॉर्गन स्टैनले ने इस कंपनी को बचा लिया था, इसके आईपीओ को 13% उन्होंने सब्सक्राइब किया था इस आईपीओ में, जिसके कारण ये आईपीओ सक्सेसफुल हो पाया था। जब ये आईपीओ आया था, इन्फोसिस के जो रेवेन्यू थे वो $5 मिलियन थे और 200 एम्प्लॉयज काम करते थे, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ना स्टार्ट हो गए। $100 मिलियन ये 1999 में इन्होंने रेवेन्यू अचीव किया था। $1 बिलियन इन्होंने 2004 में अचीव कर लिया। $10 बिलियन इन्होंने 2017 में कर लिया और 2020 होते होते $21 बिलियन रेवेन्यू इनका हो गया था। आज की अगर हम बात करें, 2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। और यही कंपनी जो है आज नेस्डेक में भी ट्रेड कर रही है और पहली इंडियन कंपनी थी जिन्होंने ई सॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया। अब हम इन्फोसिस के शेयर प्राइस की हिस्ट्री देखते हैं, क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी होगी तो इसकी शेयर प्राइस को में क्या रिटर्न्स आए वो भी देख लेते हैं। 1996 में ये शेयर मात्र 0.55 पैसे में ट्रेड किया करता था। हमने इसमें एडजस्टमेंट किए डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट की, ठीक है। और फिर 1 अप्रैल 2021 में इस शेयर का जो प्राइस कोट हो रहा था वो था 1385 रुपीज, जिसमें अगेन हमने एडजस्टमेंट की है डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट की। इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को 2,49,300% का रिटर्न आया है, अगर किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं इस कंपनी में।
तो वो आज 2.5 करोड़ का मालिक है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ कितनी अच्छी क्रिएट हो सकती है अगर आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हैं। शर्त है कि फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए वो कंपनी, और उसकी मैनेजमेंट भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री जाने तो ये कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड देती गई है, जैसे 1996 से देती आ रही है, और ऑलमोस्ट हर साल इसने डिविडेंड दी है, जो कि काफी अच्छा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि डिविडेंड देख रहे हैं कि एक सोर्स ऑफ इनकम बने। तो ये कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी है जो कि डिविडेंड दे रही है और टाइमली दे रही है। अगर हम स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो ये कंपनी के टाइम टू टाइम स्टॉक स्प्लिट्स होते रहे हैं। जैसे इन्होंने 1997 में 2:1 की रेशियो में दिए थे, स्टॉक स्प्लिट किया था। वैसे ही 1999, 2000, 2004, 2006, 2014, 2018 में लास्ट स्टॉक स्प्लिट हुआ था। तो आप देख सकते हैं काफी स्टॉक स्प्लिट्स हुए हैं। ये बेसिकली स्टॉक स्प्लिट से क्या होता है, शेयर की कीमतें कम हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं, ठीक है। वो लिक्विडिटी इंक्रीज कर देता है मार्केट में, ठीक है, और शेयर प्राइसेस थोड़े से नीचे किए जाते हैं ताकि ज्यादा महंगे ना हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने आज तक डीमेट अकाउंट नहीं खोला, या अगर आपके डीमेट अकाउंट आपने खोला है और बड़े हाई ब्रोकरेजेस दे रहे हैं, तो हम आपके सामने एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल भी जो है ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ेगी डिलीवरी पे। ये जो प्लेटफॉर्म है इसका लिंक इस यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसके थ्रू अपना जो है डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आपको चार्जेस ना देने पड़े, ब्रोकरेज बड़ी लो हो। तो आई होप आपको ये वीडियोस भी पसंद आई हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू।